अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चलते हैं लाइफ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल स्टार। सोशल स्टार में एक ऐसा स्टार आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो पाकिस्तान के बहुत सारे नामी ग्रामी स्टार्स को जिन्होंने ट्रेन किया है। मतलब स्क्रीन पर तो आपको वो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बैक बिहाइंड असल में किसकी मेहनत है, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमजा की तरफ और जानते हैं हमसे उनकी फ़िटनेस का राज। वालेकुम अस्सलाम। हमजा कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ एंड इट्स एन ऑनर कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमजा ने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह हमजा जो हैं काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम हमजा से ही पूछते हैं कि हमजा इस जगह पर कैसे आना हुआ। फ़िट रहने का और फिटनेस का शौक़ हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसको प्रोफेशनली अपनाना और उस पर काम करना इट्स समथिंग एल्स। तो इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट से स्टार्ट किया था, तो एट दैट टाइम मैं देखा था हमारे जो एथलीट्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फिटनेस की कमी है। तो इसलिए मुझे लगा कि आई हैव टू बी फिट। तो इसलिए मैंने कहा इस प्रोफेशनल को क्यों ना स्टार्ट किया जाए। एंड देन फिर मैंने इसको देखा तो ये बड़ा एक मज़ेदार प्रोफेशन लगा मुझे। तो इसलिए मैं फिर इसके अंदर बढ़ता गया और इसमें मुझे फ़ायदा मिला, एक दफ़ा भी कोई नुकसान नहीं मिला। और मज़ीद जितना मैं इसके अंदर घुसता हूँ मुझे मज़ीद लोगों से मिलना होता है, मज़ीद मुझे अच्छे से अच्छी एक रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो खुशी भी होती है, साथ में अपने एक ज़ात को भी फ़ायदा होता है कि कोई एक तो आपके लिए दुआ कर रहा है, दूसरा आप खुद भी फिट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ का हर एक दिन बढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत। तो हमजा ये आपको लाइक बचपन से शौक़ था एज अ फिटनेस ट्रेनर काम करने का, फिट रखने का, या फिर मतलब कोई ऐसा इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में हुआ या मिला आपको जिससे आपने कहा यार मैंने इसकी तरफ जाना? देखें, बचपन से सबसे मेजर चीज़ ये है, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और मैं बहुत बचपन से जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ बड़ा इंगेज था। मेरे फादर बहुत अच्छे, अभी तक ही इज़ फिट, ही हैव 6 पैक एब्स और अभी भी माशाल्लाह इज़ सो फिट एट दैट टाइम। और इंस्पिरेशन वालिदैन सबसे बड़ी होते हैं। तो मैं यही जानता हूँ कि जब आपके पास अच्छी इंस्पिरेशन हो, अगर आपका घर का माहौल जैसा होता है ना, फिर वैसे ही आप बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए मुझे फिर साथ साथ मैंने अपने आप को जब देखा कि साथ साथ मैंने अपने जो मेरे फेलोज़ थे उनमें बहुत फिटनेस की कमी थी कि अगर सपोज़ क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जो चीज़ अगर 1 घंटे की है तो उसमें वो आधे घंटे में जो है ना बिल्कुल एक फ्लैट हो जाते थे। तो एट दैट टाइम आई नीड कि यार कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी हमें कमी हो रही है। तो फिर मैंने फाइंड आउट किया इट्स फिटनेस। तो फिटनेस को फिर मैंने आगे से आगे प्रमोट किया, बढ़ता गया, सीखा, बड़े बड़े लोगों से काम किया, सीखा है बहुत लोगों से। स्टिल अभी तक मैं लर्न कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ फिटनेस। और ये चीज़ ऐसी है कि जब तक इंसान ज़िंदा है सीखता रहेगा और इसको सीखेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा किसी चीज़ की तरफ इधर उधर होंगे तो फिर तो नुकसान ही उठाएंगे। अच्छा, फिटनेस का हमारी ज़िंदगी में आपने बताया इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मतलब फिटनेस नहीं है तो आप कह रहे हैं ज़िंदगी मतलब जिसे कहते हैं ना जान है तो जहान है। ऑब्वियसली इट्स लाइक आपके पास गाड़ी ज़रूर है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो फिर कहाँ से आप गाड़ी चलाएंगे। तो फिटनेस है तो सब चीज़ है। ये अगर हम लोग कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में अगर आपके जिस्म में रूह है तो फिर आपका जिस्म काम कर सकता है। तो आपकी जो ज़िंदगी में एक फ़िटनेस है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। बट एट दैट टाइम अगर आप ओबीज़ हैं या आप बिल्कुल थिन हैं और आप अपने फिटनेस पर कोई काम नहीं करते हैं सो फिर आप नुकसान उठाते हैं। तो ये अच्छा, मुझे ये बताएं फिटनेस का राज क्या होता है? मतलब फ़िट रहना लोग समझते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करके और मतलब जिम जाके लोग फिट रह सकते हैं, तो क्या ये हकीकत है? देखिए, एक्सरसाइज ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। द मेजर थिंग इज़ डाइट। अगर आप डाइट पे फोकस करते हैं तो फिर तो आई थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज, फिटनेस का मतलब होता है लाइफस्टाइल चेंज करना, कि आप अपनी जो ओवरऑल जो हमें बेसिकली हमारा इस्लाम कहता है कि हम अपनी टाइमिंग सेट करें कि किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। हम लोग जिस टाइम सोना होता है उस टाइम उठ रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आपने हमें फजर की जो टाइम मिला है वो उठने के लिए मिला और हमारे में से 80% लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न दुनिया में सोते हैं उस टाइम। और बहुत ज़्यादा एक जो है इसे हमें जो है ना एक बुरी बात है कि ये हमें नुकसान पहुंच रहा है, हमारी यूथ को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जो हम करेंगे तो आगे से हमारी जनरेशन वही हमें देख के करेगी। तो अच्छा, आपने बताया कि आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग दी है, स्टिल अभी दे रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं।
I have trained Fahad Mustafa, Humayun Saeed, Wahab Riaz, Salman Butt and many other more. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा। लाहौर कलंदर टीम्स को भी मैंने ट्रेन किया है और बहुत से और सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा होम ट्रेनिंग्स और डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन सेशंस मैं दे चुका हूँ। तो मेरे लिए सबसे जो मेजर चीज़ वो होती है कि उनको भी फ़िटनेस की तरफ लेकर आना, क्योंकि काफ़ी हमारी इस इंडस्ट्री में भी, फ़िटनेस इंडस्ट्री में भी लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बट बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप प्रमोट करें। क्योंकि देखें, जिस चीज़ में आप एक ऑर्गेनिकली जा ही नहीं सकते हैं तो फिर आप क्यों उस चीज़ को प्रमोट करें। ये इसी तरीके से है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी और आप कह रहे हैं कि जी आपने छलांग मार के जो है ना छत पे पहुँचना, तो ये पॉसिबल नहीं है, गिरेंगे ही आप छत से। तो बेहतर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अचीव करें, ना कि जल्दबाजी में करें, यानी शॉर्टकट्स यूज़ ना करें। अच्छा, अभी आपने बात की ऑर्गेनिकली, तो मुझे बताएं एक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में यही फ़र्क आ जाता है कि देखें, एक आपको चीज़ फौरी तौर पर फ़ायदा दे रही है और एक चीज़ है जिसने आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा लेना है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो क्यों ना वो चीज़ इस्तेमाल करें। हम लोगों को किस चीज़ में हमें जो है खरगोश बनने की आदत पड़ गई है कि जल्द से जल्द कोई भी चीज़ हासिल करें, और हम लोग जो है ना वो कछुए की चाल से हम लोग नहीं चलते। हालांकि आप उस चाल से चलेंगे देन यू विल गेट योर रिजल्ट्स वेरी सून, और वो रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी रिजल्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता कि अगर आप शुरू में आपको नज़र आएगा कि यार मैं तो कुछ बन रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि मैं कुछ भी नहीं बन रहा, मैं नुकसान में जा रहा हूँ। अच्छा, इट मीन्स आपका कहना है कि शॉर्टकट्स को यूज़ ना करें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक वे से जो है अपनी मतलब बॉडी फिट रखें उसको, ना कि आप शॉर्टकट्स यूज़ करके उसको फिट रखें। यस ऑर्गेनिकली हमें जाना चाहिए, हर चीज़ में ऑर्गेनिकली जाना चाहिए। आप चाहे फूड सप्लीमेंट हो या जिस भी चीज़ में हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, या मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनती ही हमारे लिए हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो इनऑर्गेनिक वे से चल जाते हैं, स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, और वो फिर क्या होता है उस टाइम तो हर सारे कह रहे होते हैं यार इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, बट एट दैट टाइम आफ्टर 2 years और 3 years वो बंदा नुकसान में उठा रहा होता है। उसके साथ बहुत सारे इश्यूज शुरू, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और एंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जो स्किन इश्यूज बनते हैं। तो द थिंग इज़ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज़ करें ऑर्गेनिकली, जितना जाएंगे उतना बेहतर होगा, स्लो होगा लेकिन आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप पर्सनली खुद जो है कौन सी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है जो यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि पीनट बटर हो गया। I used to take many kind of different serums for skin. I used to take many kind of different serums जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेहतर हैं। So at that time it's a good thing कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो इसलिए मैं चिल्टन प्योर इज़ अ गुड थिंग कि आप उसकी तरफ जाएं, क्योंकि मैंने रिसेंटली उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की एंड आई गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम देम, और आई एम ऑल्सो यूजिंग इट। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, आपने मुझे बताया कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इज़ समथिंग एल्स, मतलब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस बयान करें, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ शौक ही होता है बॉडी बन जाए। फिट हम हैं या नहीं है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बॉडी होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, देखें फिटनेस इज़ लाइक आप एवरीडे लाइफ के अंदर हर काम अगर आप पूरा कर सकते हैं देन यू आर फिट। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, सपोजली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बॉडी बिल्डर होता है और वो अपने मसल्स वगैरह बना के और बहुत ज़्यादा अपने आप को जॉन अब्राहम या कोई भी अपने आप को एक प्रिटेंड कर रहा होता है, बट एट दैट टाइम ही इज़ अनेबल टू स्प्रिंट, ही इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, और थोड़ा सा भागेगा और उसके बाद सांस चढ़ जाएगा। उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं वो तो आप सिर्फ नुकसान की तरफ जा रहे हैं। क्यों ना एक काम करें जिसके अंदर हम लोग इतने मसल्स ना गेन करें, आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसके हिसाब से काम करें। ये इसी तरीके से कि अगर आप चाय के अंदर ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो चाय का भी मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो कम चीज़ का इस्तेमाल करें और ज़्यादा बेहतर है कि फ़िटनेस की तरफ आएँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि फ़िटनेस की तरफ आएँ। फ़िटनेस इज़ एवरीथिंग। बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ आपको नुकसान की तरफ लेके जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग को जो है ना एक डी सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप इनऑर्गेनिक वेज में जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में भी, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग अब हम लोग जो होते हैं ना, हर पाकिस्तानी क्या हर एशियन या किसी भी को देख लें तो ह्यूमन नेचर बन चुकी है कि हमें कोई भी काम जो है ना शॉर्टकट में चाहिए। हम लोग बस जल्द से जल्द उसको अचीव कर लें। तो प्लीज़ ऑर्गेनिकली आएँ, इनऑर्गेनिक वेज में ना जाएँ, वो बहुत नुकसान देंगे। अच्छा, आपके पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर पतले होने आते हैं, क्या सीन होता है? अब लाहौर में आप हैं और आप कह रहे हैं डाइट कंट्रोल करें, लाहौरी तो मतलब खाना नहीं छोड़ सकते। देखिए, सबसे मेजर चीज़ मैं हमेशा एक अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि जो आप डाइट कंट्रोल, अक्सर लोग ना डाइट को कहते हैं कि फाका कशी करना।
फास्टिंग इज़ नॉट अ डाइट। डाइट का मतलब होता है जो खाना खा रहे हो उसको आप अपने मील्स में कन्वर्ट कर लें। अक्सर लोग क्या होता है, जिस हमारा एक पैरामिड बना हुआ होता है डाइट का। डाइट पैरामिड इस तरीके से होता है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है पूरे डे, क्योंकि उसी ने आपको पूरा दिन चलाना होता है। उसके बाद आप क्या कह रहे होते हैं, सपोर्टिव मील्स ले रहे होते हैं जिसमें लंच आ जाता है, स्नैक्स आ जाते हैं, डिनर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक आम पाकिस्तानी कहूँ या आम एशियन कहूँ, हमारा ये होता है कि वी यूज़ टू टेक लिटिल ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच थोड़ा सा होता है, कभी कभार नहीं होता है, डिनर ऐसा होता है कि शायद अगला दिन हमें नसीब नहीं होना। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तो इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए। आप अपने जो खाना खाते, देखिए मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप जाएं और जो है ना जाके स्पेशली ब्रोकलीज ख़रीद के लाएं, ये बनाएं वो बनाएं, ये नहीं। जो खाना बन रहा है उसको आप 5 दफ़ा डिवाइड कर लें, उससे आप फिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे मोटे हो जाएं। अच्छा, यानी घर में जो भी खाना बन रहा है उसको आप 5 दफ़ा डिवाइड कर लें और पूरा दिन में उसको आपने 5 दफ़ा। यस, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, आपका स्टमक इतना सा स्टमक है, उसके अंदर आप अगर इससे डबल खाना डाल देंगे तो वो कहाँ से प्रोसेस करेगा अपना पूरा? डाइजेशन किस तरीके से होगी? डाइजेशन होगी तो फिर वो आपको कोई रिजल्ट्स भी देगा। डाइजेशन से ही आपको सब कुछ मिलना है, न्यूट्रिएंट्स आपके टूटेंगे तो आपकी बॉडी बनेगी। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खिलाएं। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, कोई डायबिटिक इशू हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो, तो तब वो भी कहता है कि आप 2-2 घंटे बाद खाना खाएं। उसके कहने का मकसद ये होता है 2-2 घंटे का, कि आप अपने मील्स को थोड़ा थोड़ा लें ताकि आपका जो स्टमक है ना वो आराम से वर्क कर सके, ना कि उसको बहुत ज़्यादा लोड डाल। सही हो गया। अच्छा, आपने बताया कि आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको ट्रेनिंग दी और स्टिल अभी भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको तंग किसने किया था जो डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा था, आपकी बात नहीं मान रहा था? बहुत सारे ऐसे हैं। एथलीट्स तो फिर बेहतर होते हैं, वो बेचारे कर लेते हैं, बट मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ रहा है। उनके साथ ये था क्योंकि इज़ अ कराची बॉय, तो डाइट कर रहे हैं, बेटे की बर्थडे आई है, बिरयानी जा रही है, निहारी जा रही है, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इसी तरीके से और भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह कि वहाब रियाज को मैं करवा रहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले की बात है, तो उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया। लेकिन जिस तरह वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, वो जो उनके ऊपर एक मीम भी बनी थी, तो एट दैट टाइम आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि यार ये क्या हुआ है, आप यहाँ पे इतना ज़रा फोकस थे और बाद में जाके। तो इस तरह चलता है, क्योंकि देखें हमारी एक नेचर है, चाहे मैं भी हूँगा ना, मैं एक लिमिटेड टाइम तक किसी भी चीज़ को फोकस कर सकता हूँ। अगर मैं उसको उस टाइम लिमिट को एक्सीड कर दूँगा तो फिर उसके बाद मैं यही कहूँगा कि यार छोड़ो परे, ये क्या चल रहा है, चलो आज ज़्यादा खाना खाएंगे एज़ कम्पेयर के मैं थोड़ा। चीट मील्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं लेने को आपकी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ी चीज़ें हैं, इसके अलावा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए सही रहता है नहीं? देखें, ये सिर्फ टेस्ट के लिए बेहतर है। अगर आप उसको कहते हैं कि अगर अपना एक मील बना लें तो फिर वो नुकसानदेह चीज़ बन जाती है ये, क्योंकि देखें ये चीज़ें जो है ना हमारी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई हैं। आप देखें, अल्लाह ताला ने जो है ना जितने भी फ्रूट्स बनाए हैं, जितने भी फूड या हमें जो भी ग्रेन्स मिलती है ना, उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगी तो फिर आपको ये इसी तरीके से कि अगर आप एक डेट्स, हम लोग सपोज़ अगर रमज़ान के महीने में हम लोग डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप एक डेट खाएं, हमें हमारे इफ्तार ही खुलता है उससे, ठीक है। अगर आप डेट्स की यूजेस ज़्यादा कर लेंगे तो आपको बहुत सारे डायरिया के इश्यूज़ हो जाएंगे, आपको डिफरेंट किस्म की जो ना ईटिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको अपना टेस्ट भी चेंज करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप जा रहे हैं, चिकन ग्रिल जा रहा है, स्टेक जा रहा है, स्टीम जा रहा है, तो वो तो ह्यूमन बॉडी नेचर बीमार हो जाएगी। क्योंकि आप अगर बॉडी के अंदर एक ही चीज़ डालते रहेंगे, एक टाइम आएगा वो कहेगा बस स्टॉप, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो उस टाइम आप अक्सर लोग क्या होता है अपनी अच्छी खासी डाइट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। यानी वेरिएशंस और एतदाल से रह के ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वेरिएशंस नहीं देंगे तो बॉडी को भी जो है ना डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। बॉडी की अगर नेचर बना देंगे ना एक चीज़ की, अगर मैं एक अपने आप हम वर्कआउट प्लान्स बनाते हैं ना, उसका ये होता है कि वो 1 महीने से ज़्यादा हम करवाते नहीं। क्यों नहीं करवाते? अगर बॉडी अपनी एक नेचर बना लेती है तो उससे फिर नुकसान क्या होता है कि बॉडी फिर उसके हिसाब से वर्क करना शुरू कर देती है, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस वजह से आपको वेरिएशन देनी पड़ती है, चाहे वो फूड में हो चाहे जिस मर्जी चीज़ में हो। कि अगर आप सपोज 15 दिन तक आपने डाइट कर लिए, एक जाके चीट मील कर लें, उससे क्या होगा कि बॉडी या तो बिल्कुल सीधे चल रही होगी, उसे समझ नहीं आएगी कि मुझे कहाँ जाना है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो फिर आप जब चीट मील के बाद फिर से मील शुरू करेंगे तो उसके लिए एक नई चीज़ होगी वो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप मुझे ये बताएं कि पतले होने की और फिट रहने की एक क्विक टेक्निक।
पतले होने की और एक फिट होने की कोई टेक्निक, वो आप बात कर रही हैं कि शॉर्टकट वे। नहीं, शॉर्टकट नहीं, लेकिन क्विक होनी चाहिए। क्विक होनी चाहिए। क्विक ये कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें, सबसे मेजर चीज़ है। अच्छा, हम लोग मैक्रोस पे जिस तरह फोकस करते हैं ना, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर्स, इस तरीके से हमें मिनरल्स पे भी करना पड़ता है, वाइटामिन पे भी करना पड़ता है। तो हम लोग आमंड्स का यूज़ करें, फिश ऑयल्स का यूज़ करें। जिस तरह फिश ऑयल्स में वो आमंड्स के अंदर आपके ओमेगाज होते हैं, वो यूज़ करें, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। इस तरीके से और भी मोरिंगा एंड एवरीथिंग इज़ लाइक, ये चीज़ें आपको क्या करती हैं कि जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो प्रोवाइड करती हैं। वो आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर शाइन देना होता है, उन्होंने आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करनी होती है, उन्होंने आपकी जो एक आपकी आंखों की रोशनी होती है वो बहुत बेहतर करनी होती है, आपके बोन्स को बहुत बेहतर कर देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के ऊपर ही फोकस करेंगे ना, तो फिर हम इन्हें माइक्रोस को जो है ना बिल्कुल एक निगलेक्ट कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी फोकस करना यानी हमें जो है कार्ब, प्रोटीन्स वगैरह के साथ साथ जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उनका भी यूज़ साथ साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की एक नीड है ऑर्गेनिक। ऑब्वियसली, बिल्कुल हमारी बॉडी की नीड है, हमें उस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम माइक्रोज को निगलेक्ट करेंगे तो बॉडी के अंदर से भी माइक्रो चीज़ें जो है ना निगलेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाएगी, आपको स्किन प्रॉब्लम, अक्सर लोगों की स्किन रफ होना शुरू होती है। कहते हैं कि हम लोग वर्कआउट शुरू किया और हमारी स्किन जो है ना एक रफनेस की तरफ जा रही है, आंखों के अंदर एक चमक ख़त्म हो जाती है, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे, आपको बायोटिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरीके से जो है ना ये चीज़ें आपकी वाइटामिन्स को पूरा करें, आपके मिनरल्स पूरे होंगे तो फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, यानी हमजा का कहना है कि जिम आते हैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं आना, अपनी स्किन, अपने बालों का मतलब एक पूरा पैकेज का ख्याल रखते हुए आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस के लिए सिर्फ नहीं आना। जिम एक समझ लें आपको हॉस्पिटल की तरह मिलेगा, लेकिन वो वाला हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक उन्होंने आपने हाथ में डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए होंगे और आपको हर वक्त सर्जरी के लिए फिर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जिम एक ऐसी जगह है जो आपको एक प्री प्लान दे देता है कि आप अभी अपने आप को बेहतर कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम एक असल हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। अच्छा, हम सब मतलब आप अपने आप को एक पर्सनली फिटनेस ट्रेनर के तौर पे कैसा फील करते हैं? लाइक एक बंदा है ना, मतलब आजकल के दौर में फिट रहना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतने मतलब मील्स हैं ये वो, तो मतलब इंसान कहीं ना कहीं भटक जाता है, खाते खाते डाइट करते करते इंसान भटक जाता है। तो उस हवाले से आप अपने आप को कैसे कंट्रोल रखते हैं? वो एक कंट्रोल कैसे रखना है खुद पे कि नहीं यार अभी डाइट है? देखें, अब आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, आई एम अ फिटनेस एक्सपर्ट। जो भी मेरा भी दिल करता है, क्योंकि मैं भी आम पाकिस्तानी, आम लाहौरी हूँ, तो मैं भी खाता हूँ सब कुछ, लेकिन उसमें ये होता है कि मेरी कैलोरीज बर्निंग बहुत है। मैं क्योंकि डेफिसिट में बहुत चल रहा होता हूँ, इसलिए अगर मैं सपोज 90 kg का होऊंगा ना, तो 90 kg पे मैं चलता रहूँगा जब तक मेरा अपना दिल नहीं करेगा ना उसे बूस्टअप करने का, तब तक वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि मेरी डेली की कैलोरीज अगर बर्निंग होगी 3000-4000 कैलोरीज, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरी डेली की जो वॉक होती है अराउंड 10 किलोमीटर, तो फिर आई थिंक सो कि वो चीज़ बहुत मैटर करती है मेरे लिए भी कि आई गो टू द फिटनेस। और अगर मैं नहीं ठीक होऊंगा तो जाहिर सी बात है कोई मेरे पास आएगा तो मुझे कहेगा कि भाई तुम अपना पेट तो देखो, जो दूसरों को तुम सही करोगे अपने आप को तो पहले ठीक कर लो, तुम हमें किस तरह ठीक करोगे। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। रोज़ाना की लाइफ में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मैं ऐड करनी चाहिए? सबसे मेजर चीज़ है जो हमारी यूथ करती है, वो सोती नहीं है सही से। सोना एक बहुत मेजर चीज़ है। और आपको एक बड़ी मेजर चीज़ बता दूं, रात को 12 से 3 के दरम्यान में आपके लिवर का एक बहुत मैकेनिज़्म का हो रहा होता है, शुरू हो जाता है। अगर आप उसमें से 1 घंटा मिस करते हैं तो वो 2 घंटे का मैकेनिज़्म होता है। अगर आप 2 बजे सोते तो 1 घंटे का मैकेनिज़्म, अगर आप 3 बजे सोते तो वो मैकेनिज़्म नहीं होता, जिस वजह से हमें डिफरेंट किस्म के ब्लड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन इश्यूज़ होते हैं। काफ़ी ऐसा होता है, हमें अगर चोट लग जाती है तो हमारी चोट जो है जल्दी करके रिहैब नहीं होती।